नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। एक बार फिर से महबूबा के दरवाजे पर आशिक की हुई पीट कर बेरहमी से हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक दिन में 3 दर्जन अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पारिवारिक कलह की वजह से 3 बच्चे के बाप ने पूल से छलांग लगाकर दी जान। शव की तलाश जारी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एक युवक का उसी के महबूबा के दरवाजे पर पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिछले दिनों हुए कांटी के रेपुरा में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि पनापुर ओपी क्षेत्र में यह नई घटना प्रकाश में आई है। मीनापुर थाना के खड़िका गांव में यह वारदात हुई है, जहां प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को झांसा देते हुए घर में बुलाकर पीट कर मार डाला है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। देखिए कैसे युवक को पोल में बांधकर पिटाई की जा रही है। अरे बाप रे, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप, हो चचा कहाँ गेलो हो चचा, अरे बाप। घटना बीती रात की है। इस वारदात में पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रेमिका का पूरा परिवार घर छोड़कर भागा हुआ है तो प्रेमी युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया है, लेकिन अन्य एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि घटना के बाद आरोपितों ने मृतक के चोर होने पर पिटाई की सूचना दी थी। हालांकि पुलिस चोरी में पिटाई की बात को हल्के में ले रही है। जानकारी के मुताबिक पानापुर ओपी गांव के राम इकबाल राम के बेटे राजेश राम को खड़िका गांव की एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था। लगभग 1.5 सालों से उन दोनों के बीच प्रेम संबंध था। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक हरिजन चमार जाति से ताल्लुक रखता था, जबकि प्रेमिका युवती यादव है। इसी संघर्ष में युवक को घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। मृतक राजेश राम का पिता राम इकबाल राम लकवा का मरीज है और उसकी मां भी काफी बीमार रहती है। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। इधर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। इस मामले में DSP पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि रात में खड़िका गांव वालों ने पुलिस को चोर पकड़कर पिटाई की सूचना दी थी, लेकिन पीड़ित पक्ष प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं। पुलिस इन दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के बाद पनापुर पुलिस ने घायल राजेश राम को कांटी PHC में भर्ती कराया, जहां से उसे SKMCH रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही राजेश राम ने दम तोड़ दिया। इलाके में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पनापुर OP के आसपास मीनापुर, कांटी, मोतीपुर समेत कई थानों की पुलिस को सचेत कर दिया गया है। इलाके पर पूरी नजर रखी जा रही है। देखिए, मतलब कि रात्रि 1 बजे हम लोग की सूचना मिला था। थाना हमें सूचना दी थी तो हम लोग वहाँ गए तो थाना के गाड़ी मतलब कि उसको लेकर के आया घटनास्थल से। उसके बाद मतलब कि हम लोग मतलब कि कांटी हॉस्पिटल लेकर के गए, थाना की गाड़ी लेकर के गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद कांटी रेफ़र कर दिया मेडिकल के लिए। मुजफ्फरपुर मेडिकल लेकर के गए। मेडिकल स्ट्रेचर पर उतरने के बाद लड़का दम तोड़ दिया और बुरी तरह से लोग मारा है। और एक जो है प्रेम प्रसंग मतलब कि 1.5 वर्षों से चल रहा है और जातिवाद के लेकर के जो है वो लोग, लड़की वाले यादव हैं और लड़का हरिजन से हैं, इसलिए मतलब कि जातिवाद के लेकर के मार दिया गया। कितने बजे की घटना है?
घटना लड़की के दरवाजे पर 11 बजे की सूचना है और मतलब कि यहाँ सूचना हम लोग के 1 बजे रात्रि को मिली है। आप देखे हैं वो आर्टिकल? नहीं, हम देखे नहीं है। यहाँ मतलब जब शव आया था मतलब कि लड़का का, तो उसको हम देखे हैं। देखने से क्या लग रहा था? माथा मार करके फाड़ दिया गया है और मतलब पैर टूटा हुआ है, हाथ तोड़ दिया गया है, गर्दन का यहाँ नस तोड़ा गया है और पिट्ठी पर बुरी तरह से मारा गया है, जो लाठी का निशान पूरी तरह से है। पानापुर में देर रात एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने का मामला संज्ञान में आया था खरीका गांव में। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस के द्वारा खरीका गांव जा कर के जिस लड़के की पिटाई की जा रही थी उसको रिकवर किया गया और हॉस्पिटल उसको कांटे पीएचसी ले जाया गया। कांटे पीएचसी से उसको एसकेएमसीएच रेफ़र किया गया। एसकेएमसीएच ले जाने के क्रम में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें क्या है इंटरनल? अभी हम लोग हर पॉसिबिलिटीज़ पर जांच कर रहे हैं, हर बिंदु पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2-3 एंगल हैं जिस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग तथ्यात्मक रूप से कुछ करने की स्थिति में होंगे। परिजनों ने कहा है कि प्रेम प्रसंग में बुलाकर मारने का मामला है। जी बिल्कुल, परिजन भी प्रेम प्रसंग की आशंका जता रहे हैं। लोकल जो गांव के खरीका के लोग हैं उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोटर चोरी का मामला है। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग भी हो सकता है? जी बिल्कुल, प्रेम प्रसंग की भी संभावना है। निश्चित रूप से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष ड्राइव चलाकर पूर्वी इलाके से लगभग 27 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस ड्राइव चलाकर मुसहरी, सकरा, बोचहा, गायघाट, औड़ाई और मीनापुर थाना इलाके से लगभग 3 दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि हाल में जेल से निकले अपराधियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही शराब माफियाओं को भी पकड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। बिल्कुल, अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है, एस ड्राइव चलाया गया है, जिसमें आज गत रात्रि कुल 20 लोगों की पूर्वी सब डिवीज़न क्षेत्र में अरेस्टिंग की गई है। ये सभी लोग विभिन्न अपराध कोटि से आते हैं। हत्या के भी अभियुक्त हैं, लूट के अभियुक्त हैं, शराब से जुड़े हुए जो लोग अभियुक्त हैं और इस तरह के विभिन्न कुल 20 जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है एस ड्राइव में। पहले भी हुआ है? जी बिल्कुल, इसके पहले भी ये क्योंकि 2 दिनों का एस ड्राइव था और पिछले दिन 17 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी और आज 20 लोगों की अरेस्टिंग हुई। तो पिछले 2 दिनों में 37 पीपल जो हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे भी अभियान हमारा जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर के पियर थाना इलाके में पारिवारिक कलह से तंग आकर 3 बच्चे के पिता ने पूल से गंडक नदी में छलांग लगा दिया। घटना गुरुवार की सुबह का है। बताया जा रहा है कि वो पारिवारिक कलह के कारण मानसिक रूप से परेशान रहता था। युवक की पहचान बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत के बगाही निवासी मनोज राम का पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। घटना के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया है। वहीं देर शाम तक शव की बरामदगी नहीं हो पाई। सूचना पर पहुंची पियर थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम भी शव की तलाश कर रही है। पता नहीं कैसे कोई आदमी हमको फोन किया है कि लड़का गिर गया नदी में। क्या नाम था लड़का का? चंदन कुमार। कितने वर्ष का था? 30 शादीशुदा था? जी, 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। अच्छा, तो इसकी सूचना कहीं दिए हैं? आया था थाना प्रभारी, जो घूम घाम के चल गया। कौन थाना आया था? पियर थाना भी आया, सकरा थाना भी आया। और तो इसको खोजने का कोई प्रयास नहीं किया? कोई नहीं, अभी देख रहे हैं कितना हो रहा है। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मनोज राम। कहाँ घर हुआ आपका? बगाही। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन जैसे अब तो जो हो गया सो हो गया, तो आएंगे, क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। मामला बगही गांव का रहने वाला चंदन कुमार नाम का लड़का है, जो यहाँ किलकी पुल पर से ऊपर से छलांग लगाने की सूचना मिली है कि ऊपर से छलांग लगा दिया। बड़गांव पंचायत थाना पियर का ही रहने वाला है। जो किलकी पुल का जो क्षेत्र है ये सकरा में पड़ता है, सकरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। हमको सूचना मिला, हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने स्तर से जो भी इसमें मदद करने वाली जो भी काम है उसको हम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी आ रही है, उसको खोजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ गया लड़का छलांग लगाने के बाद। आगे जैसा प्राप्त होगा वैसा हम लोग फिर अपना ओपिनियन देंगे। बुधवार को अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियादी बताते हुए डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला ने अपदस्थ मेयर सुरेश कुमार को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि पूर्व मेयर को जहां अपील करना हो करे, उन्हें जिस नगर निगम एक्ट के तहत मेयर पद संभालने को मिला उसी अधिनियम के अंतर्गत जाना भी पड़ा।
डिप्टी मेयर ने कहा कि अविश्वास प्रक्रिया के दौरान नगर आयुक्त से लेकर प्रशासन के कई अन्य बड़े अधिकारी मौजूद रहे, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी। डिप्टी मेयर ने कहा कि पूर्व मेयर को कोर्ट जाना हो जाए लेकिन जनता को गुमराह ना करे। मानमर्दन शुक्ला का कहना है कि पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उन्हें मीडिया में अपनी बात रखनी चाहिए थी। आरोप बेबुनियाद है, इसमें कोई सत्य नहीं है। वो उनको यह मतलब कि मालूम होना चाहिए था कि जिस अधिनियम और नगर पालिका एक्ट के द्वारा उनको मेयर बनाया गया था, उसी नगर पालिका एक्ट के द्वारा उनको उस पद से हटाया गया है। पहला बात। दूसरा बात है कि मेयर का चुनाव जब हुआ था वह नगर निगम एक्ट के द्वारा, जो हम लोग का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है उससे कराया गया था, ना कि हाई कोर्ट के डिसीजन पर लोग कराया था कि हाई कोर्ट में अपील होकर ही मेयर बने थे। तो जब उस कानून को आप बनने के समय मानते हैं तो उसी कानून को हटने के समय भी मानना चाहिए। और जहाँ तक ये हम लोग का एक्ट कहता है, इसमें धारा 25 के 4 नंबर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पार्षदों की कुल संख्या के 1/3 से अनुनय सदस्यों द्वारा लिखित उपेक्षा किए जाने पर विधित रीति से इस परियोजनात बुलाई गई विशेष बैठक में तत्समय पद धारण करने वाले पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद को पद से हटाया जा सकेगा। उसमें लिखा हुआ है कि जितने काउंसलर जीते हुए हैं उसके बहुमत से, इसलिए उनको अपने वकील से राय विचार करना चाहिए। शहर के एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर वह 4 साल रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना राय विचार करके प्रेस या मीडिया के सामने जाना चाहिए, जनता के बीच में अपना बात रखना चाहिए। उस समय हम लोग के नगर निगम में सारे कर्मचारी थे, मीडिया थी। जिला से हम लोग के चुनाव कराने के लिए एक एडीएम नियुक्त किया गया था जिलाधिकारी के द्वारा, तो उनके हिसाब से सारे लोग मिले हुए हैं, ऐसा तो नहीं होता है। उनको सत्य का ज्ञान होना चाहिए और सही बात जनता के बीच में रखना चाहिए। ये भटकाने वाली बातें हैं, ये सब, इससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं सत्य नहीं है। हाँ, उनको कहीं जाना है तो वह कोर्ट जाए, नगर पालिका अपना एक्ट से चल रहा है और चलेगा। इस मामले को लेकर आप चाहिएगा? नहीं, हम क्यों जाएंगे? हम तो कहीं कंप्लेन करने नहीं गए हैं कि हमको जबरन बनाया गया है, जबरन हटाया गया है। उनको वह इनका कंप्लेन किया गया है तो वो अपना जाए, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। पूर्व मेयर सुरेश कुमार, उनकी पत्नी और कुछ पार्षदों की आवाज एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मेयर चुनाव के वोट के लेन देन की बातें एक दूसरे से हो रही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक पार्षद और पार्षद पति से बातचीत है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग में शामिल करने के लिए पार्षदों को ऑफर दिया जा रहा है। एक पार्षद के ऊपर पैसा लेकर विरोधी गुट के मेयर उम्मीदवार को वोट देने पर भी संदेह जाहिर किया गया है। हालांकि पूर्व मेयर सुरेश कुमार से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तब उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कहा कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग 2 साल पुराना है। वहीं ऑडियो वायरल होने के बाद नगर निगम की कई पार्षदों ने इसे लेकर कहा कि इस प्रकार की घटना से पार्षदों की छवि धूमिल हो रही है। वहीं कुछ पार्षदों का कहना है कि इस बार के मेयर पद के चुनाव को लेकर विजिलेंस की टीम भी खास नजर बनाई हुई है। फर्स्ट मेरा काम रहेगा, फर्स्ट काम, हालांकि फर्स्ट काम यही रहेगा मेरा, है ना। और पप्पू से और से हरिओम से करवाएंगे तो, है ना। हरिओम से पप्पू से करवाना है और उसके बाद एक साथ 8-10 लोग 20 पार्षद खड़ा होते, चाहे गलती से किसी भी माननीय सदस्य के पास आ गया तो उसको अपने पास जमा करा लिया जाए और वोटिंग के बाद उसको वापस करवा दिया जाए। ठीक है जी, ठीक है। और तो केजरीवाल का 5 लोग भिजवा दिए अभी, है ना। फिर वही बात हमसे नहीं, इससे बात बताइए तो हम रिंग करना बंद कर देंगे आपको। हम सर कोर्ट में बोले, कोर्ट में नहीं सर, हमसे इससे कोई बात नहीं। कल जो है तो मोबाइल तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है सर, मामला सामने आ रहा है, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? उसके बारे में जानकारी हमको है, हमने नहीं देखा है अभी। तो अभी आप अपने प्रेजेंट में मेयर मान रहे हैं? हाँ हाँ है जी। मैं 2002 से समाज का सेवा करते आ रहा हूं लगातार। अभी जो वीडियो वायरल जो हो रहा है, ऑडियो जो
मतलब फेसबुक पर जो चलाया जा रहा है, वायरल जो हो रहा है, इससे तमाम पार्षदों की छवि धूमिल हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, जो भी पार्षदगण इसमें संलिप्तता है वह कदापि ऐसा कार्य को न करे, अपने प्रतिष्ठा को बचाएं, क्योंकि 8 महीना बाद उन्हें फिर स्वयं जनता की अदालत में जानी है। और जनता जब देखेगी कि हमारा पार्षद इस तरह का कार्य में संलिप्त रहता है, तो फिर वो क्या हमारी सेवा करेगा। अभी जो वीडियो वायरल की बात जी हो रही है, कल हम लोगों ने फेसबुक पर देखने का काम किया। उसी समय हम लोगों ने कुछ पार्षदों से भी जानकारी प्राप्त करना चाहा कि ये कहाँ से आ गया मैटर। और ये जो कहने का उद्देश्य है कि हमारे नंदू बाबू जो प्रत्याशी हैं, कल तक जो है गाली देते थे महापौर को, उनको हटाने की बात करते थे, और आज जो है वो दोनों से मिली भगत हो चुकी है। उनके पास कोई जन समर्थन नहीं है नंदू बाबू के पास। वो जो है 4 टीम जो है G4 जो है वो, और नंदू बाबू वगैरह मेयर 2 3 4 5 मतलब 7-8 व्यक्ति हैं। वो जो नंदू बाबू जो धन पशु हैं, वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके पार्षद को खरीद फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। शायद उसी में वीडियो वायरल मेयर का हुआ होगा, लेकिन इससे तमाम पार्षदों का छवि धूमिल हो रहा है। हम पार्षदों से निवेदन ये करना चाहेंगे कि पिछले दिन भी नोट फॉर वोट का जो केसेज हुआ था, उसमें भी पार्षद को जो है परेशानियां झेलनी पड़ी थी। इसलिए हम चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर पार्षद निस्वार्थ होकर जो है इस बार महापौर के चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करें, और एक स्वच्छ छवि वाले और जो जनता को साथ लेकर, तमाम पार्षद को साथ लेकर शहर के विकास के डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, वैसे महापौर को चुनने का काम करे और ये नोट फॉर की राजनीति से पीछे रहे। अन्यथा जो है प्रशासन जो है बहुत ही सतर्क हो चुका है। अपराधी अगर बहुत बड़ा सर्वोपरि होता तो आज बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, कोई बड़ा सूरजभान सिंह होते या बड़े बड़े अपराधी होते। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, दौलतमंद कोई धीरू भाई अंबानी और अडानी होते। इसलिए ऐसी बात नहीं है। हम पार्षदों से निवेदन करेंगे कि एकदम स्वच्छ छवि वाले को ये जो है पार्षद मेयर चुनने का काम करे, और ये नोट फॉर वोट की गंदी राजनीति में न पड़े। नहीं तो प्रशासन सक्रिय है, वो भी उनकी गिरफ्तारी और उसकी संलिप्तता तुरंत उजागर होगी। मैं भी अभी संपर्क में हूँ तमाम जो विजिलेंस के पदाधिकारियों से कि अगर जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग भी सूचना देने के लिए अपनी टीम को लगाए हुए हैं। जैसे देखिए, हम लोग विगत 2002 से निगम पार्षद हैं, अब 20 साल होने जा रहा है। ये बार बार कुछ लोग जो हैं कथाकथित कुछ लोग जो हर बार कहीं ना कहीं वो शहर में मेयर जो बनते हैं या जो उनके विपक्षी होते हैं, दोनों से वो पैसा लेते रहते हैं। जिसका वीडियो ऑडियो अभी वायरल हो रहा है, उससे आप स्पष्ट हो जाएगा। पिछले जो अविश्वास प्रस्ताव से ठीक एक जो मेयर का चुनाव होना था 11 तारीख को, 11/7 को, उससे एक दिन पहले उनका ये वीडियो फोन के द्वारा जो बात किए हैं, ऑडियो है, क्लिप है, उसमें साफ क्लियर है कि महापौर के द्वारा उनको 5 लाख रुपया का ऑफर दिया जा रहा है, और वो अपने बेटा का क्रिया खा के कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे। और वो यही पार्षद दूसरे तरफ दूसरे जो कैंडिडेट थे राकेश कुमार पिंटू जी, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे। वो G5 उस समय कहते थे कि हम G5 हैं, और 4 आदमी का वोट का वो दावा कर रहे हैं, और वो ऑडियो में क्लियर है। उसमें एक हमारे वार्ड 20 के भी पार्षद हैं, उनका भी ऑडियो है। उसमें 41 के पार्षद पति हैं, उनका भी ऑडियो है। उससे साफ क्लियर होता है कि वो लोग निगम को माने साफ लूट खसोट का बाजार बना दिए और पैसा का खेल किए हैं। और आगे भी अभी जो इनका चल रहा है, हमारे माननीय पार्षद नंदू बाबू के साथ लगे हुए हैं, और वही खेल अभी फिर खेला जा रहा है। इससे जनता खुद समझेगी। ऑडियो ये जो वायरल हो रहा है उसमें साफ क्लियर है कि कैसे कैसे वो पैसा का लेन देन कर रहे हैं, ब्लैक चेक ले रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। एकदम क्लियर उसमें दिखाई दे रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि इनका आवाज़ है। जहां दिक्कत हो वो फॉरेंसिक जांच भी करवाने के लिए तैयार हैं हम लोग। वो जांच करवा लें कि ये आवाज़ सही है कि नहीं। सही नहीं होगा तो जो कहेंगे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं।
मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल का सपना मुजफ्फरपुर में अधूरा ही दिख रहा है। ऐसे में हर जगह पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। बिहार सरकार की नल जल योजना में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को वार्ड नंबर 41 में बारिश के दौरान बन रही पानी टंकी गिरकर टूट गई। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के रामबाग का है। यहाँ की वार्ड नंबर 43 में नल जल योजना की टंकी बिना किसी हवा के अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि लोग उस तरफ दौड़ पड़े। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि टंकी धराशायी हो गई है। पूर्व वार्ड पार्षद और वर्तमान वार्ड पार्षद सीमा झा के पति विजय झा ने कहा कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से 7 निश्चय योजना में घोर अनियमितता बढ़ती है, जिसका नतीजा सामने है। बन रही नवनिर्मित टंकी ध्वस्त हो जा रही है। वहीं निकटतम प्रत्याशी अविनाश साई का कहना है कि एक तरफ पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा दायित्व का निर्वहन में जानबूझकर कोताही बरतना पद से हटाए जाने का आधार है। इसी को आधार बनाते हुए नल जल योजना पूरा नहीं करने वाले को अगले चुनाव में अयोग्य घोषित करने के प्रस्ताव विभाग तैयार कर रही है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में इस प्रकार की घटना का बात सिर्फ लिपापोती होती है, कार्रवाई नहीं। देखिए, मामला यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना चल रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 41 में जल मीनार का काम जोरों पर है। इतनी जोरों से जल मीनार का काम चल रही है कि उसके क्वालिटी पर, उसके गुणवत्ता पर किसी भी तरीके का ध्यान किसी भी अधिकारी को नहीं जा रही है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी कर रखा है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाने के कारण आज परिणाम यह हुआ कि कल ये जो जल मीनार बना था, यह जल मीनार स्वतः ढह गया। जैसे ही इस पर छत बनना शुरू हुआ, छत लेकर के यह पूरा का पूरा पिलर के सहित गिर गया है। और ये सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ ये मट्टी नुमा जो बालू से बना है, ये मुख्य मुद्दा है। अनियमितता इसमें बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ ये तो गिरा है, ऐसी संभावनाएं कई जल मीनारों में है, खास करके वार्ड नंबर 41 के अंदर में। मैं नगर आयुक्त से मांग करना चाहता हूं उनसे। घर भी डैमेज हुआ। हाँ, घर तो डैमेज हुआ ही है। सबसे पहले तो ये था कि वो जो झोपड़पट्टी था, उसके लिए दुर्भाग्य से आप समझ सकते हैं कि उससे सब लोग वोट लेते हैं, लेकिन उसको आज तक सही से रहने का ठिकाना नहीं मिल पड़ा। आज तक वो भूमिहीन है और अतिक्रमण का शिकार बना हुआ रहता है। मांग इतना ही हम लोगों का है कि इस तरह के कारनामे को फलीभूत करने वाले जो संवेदक हैं, उन संवेदक के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उनको काली सूची में डाला जाए और फ्रेश नए संवेदक के माध्यम से पूरी ईमानदारी से, पूरी जांच पड़ताल के साथ, पूरे अधिकारियों के संरक्षण में इस तरह का मीनार का कार्यक्रम चलाया जाए, इस तरह के मीनार का निर्माण किया जाए। ये मजदूरों की गलती से, मिस्त्री की गलती से, कल बारिश भी हो रही थी, ऊपर टॉप फ्लोर की ढलाई चालू थी, काम चल रहा था, उसी बीच में नीचे का बल्ला जो लगा हुआ था वो गिर गया, और जिसके कारण कि बीच का जो ढलैया का मसला था सब गिर गया। भगवान का शुक्र है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को खरोच नहीं आई। लेकिन ये हम लोग ठेकेदार को डांटे हैं, बिगड़े हैं, और उसके मजदूर को भी डांटे बिगड़े हैं, और इसको अब पूरा एक मोहल्ला का समिति बना दिए हैं, और वो समिति अपने देख रेख में बैठ के उसको काम कराएगी, और इसका निरीक्षण कड़ी तरीके से किया जाएगा, जो इस तरह का पुनरावृत्ति न हो। मटेरियल सही था जो गिरा? वो तो अब तो हो गया, मटेरियल तो सही था, काम चालू था, ढलाई हो रही थी, जो कच्चा मसला था तो बट नेचुरल है कि जो बल्ला टूटा तो तख्ता गिरा तो गिरवे करेगा। इसमें और जो पहले से बना हुआ है, जो दिख रहा होगा आपको नीचे का छत, उसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। नहीं, उसको पूरा अच्छे से चेक करके, हैमर चेकिंग करा के, जो भी उसमें थोड़ी भी कमजोरी होगी उसको ठेकेदार को उससे तोड़वा के और उसको बढ़िया से दुरुस्त बना के वार्ड 41 की जनता को समर्पित करेंगे। सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में करीब 100 से अधिक सेवा दल के सदस्य तैनात होंगे। यह सदस्य मंदिर के समीप आने वाले श्रद्धालुओं को नियंत्रित करेंगे। इस बार बांस, बल्ले और बैरिकेडिंग के अंदर श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए मंदिर प्रशासन एवं सेवा दल के सदस्यों के साथ बैठक हुई। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि दूसरी सोमवारी पर 100 से ऊपर स्वयं सेवक दल के सदस्य सेवा दल के ड्रेस में मंदिर के मुख्य द्वार से छाता बाजार की ओर जाने वाली सड़क व मक्खन शाह चौक तक तैनात रहेंगे।
श्री पाठक ने बताया कि सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार गर्भगृह में केवल पुजारी ही बाबा की पूजा करेंगे। मंदिर का मुख्य द्वार बंद रहेगा। हर रविवार को रात आरती से लेकर अगले दिन सोमवार सुबह 9 बजे तक और सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक सेवा दल के सदस्यों की तैनाती की जाएगी। मौके पर सभी सेवा दल के अध्यक्ष मौजूद रहे। देखिए, सरकार का जो दिशा निर्देश है कोरोना के लेकर, और बाज़ार खुली हुई है, भक्त आएंगे ही आएंगे, बाबा के दर्शन करना चाहेंगे ही चाहेंगे। चूँकि मंदिर बंद है कोरोना काल के कारण और सरकार के निर्देश से मंदिर नहीं खुलना है, आम आदमी के लिए मंदिर पूर्णतः बंद है और भक्त की भीड़ बढ़ जाती है। जब भक्त की भीड़ बढ़ जाती है तो पिछले बार हमने सोचा कि भाई भक्त आएंगे दर्शन करके चलेंगे, लेकिन भक्तों का ये जिद हो गया कि हम गर्भगृह में या मंदिर में घुसेंगे ही। तो उसको लेकर जो भीड़ हुई, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो पुलिस प्रशासन भी थी, लेकिन मंदिर के पंडित पुजारी भी वगैरह थे, वो संख्या कम पड़ गई। तो हम जो हमारे गरीबनाथ मंदिर के जो सेवा दल हैं सदस्य का, उनका मीटिंग की उनके साथ और कहा ये आपका रहना अत्यावश्यक है और उन सभी सेवा दल के अध्यक्ष और सचिवों ने कहा ठीक है, हर ग्रुप से कम 20 से 30 आदमी रहेंगे। 15 ग्रुप है, उसी हिसाब से 2 शिफ्ट में रहेंगे। एक रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक और दूसरा सुबह 6 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक सबका ड्यूटी रहेगा, जो पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर भक्तों का जमावड़ा नहीं, आप प्रणाम करें, फूल चढ़ा के निकलते चलें, नहीं होने देना है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि सेवा दल के सदस्य भी इस बार रहेंगे। खास उसमें रहेगा सभी सेवा दल के सदस्य मास्क लगा कर रहेंगे और वैक्सीनेशन सबका होना चाहिए, हुआ होना चाहिए। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप वैक्सीनेशन 2-3 दिन के अंदर में कहीं से ले लें। गुरुवार को चंद्रलोक चौक स्थित संस्कार भारती के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी के आवासीय कार्यालय पर संस्था की मासिक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि हर सदस्य कम से कम 5 नए सदस्य और कलाकारों को जोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को सिवान में प्रांतीय साधारण सभा की बैठक होनी है। उसके पूर्व अगस्त माह में महानगर साधारण सभा की बैठक होगी, जिसमें नई कमेटी का गठन होगा। आज संस्कार भारती की मुजफ्फरपुर इकाई की बैठक हो रही है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी उपाध्यक्ष, महामंत्री, सदस्यगण, सभी विधाओं के प्रमुख सबको यहाँ उपस्थित हैं और 2 विषयों पर आज चर्चा हो रही है। एक विषय है कि संस्कार भारती लगातार कलाकारों के उन्नयन के लिए मांग उठाती रही है। तो अभी राष्ट्रीय स्तर से एक नीति बनी है कि जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं, जो कोरोना के समय में किसी कारण से जो बहुत पीड़ित रहे और बहुत वो सफ़रर हुए, तो वैसे एक दो कलाकारों को अपनी अपनी इकाई से चुनकर उनका नाम भेजना है, ताकि केंद्र से उनको कुछ सहायता राशि मिल सके। तो एक यह मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अभी हमारा सदस्यता अभियान चलता है संस्कार भारती का, तो इसके तहत जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उनका सदस्यता रिन्यूअल होगा और साथ ही हम नए सदस्यों को जोड़ेंगे, ताकि जो हमारे आगामी माह में बैठक होनी है, आम सभा होनी है, उसमें नई कार्यकारिणी, नई समिति का गठन हो सके और उसकी सूचना फिर हम 26 सितंबर को जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होगी उसमें उसको भेज सकेंगे। साथ ही संस्कार भारती अन्य क्या कार्यक्रम आने वाले दिनों में करेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। गुरुवार को महानगर युवा जदयू के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हुसैन और जदयू नेता साजिद अनवर के द्वारा मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन वार्ड नंबर 40 पक्की सराय चमड़ा गोदाम स्थित फरीदी कटरा गली में किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 18, 40, 42 के लगभग सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लिया। युवा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा कि पहले मुस्लिम समुदाय के लोग टीका लेने में भयभीत हो रहे थे। हमारी टीम ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, जिससे अब लोग टीका ले रहे हैं। जदयू महानगर की टीम द्वारा और मिल्लत सोसाइटी के सेक्रेटरी साजिद अनवर के द्वारा
पक्की सराय फरीदी कटरा चमड़ा गोदाम में वैक्सीनेशन दिलवाने का काम किया गया है फिर से। जो हम लोगों का लगातार हम लोग पहले भी कर रहे थे कि युद्ध स्तर पे हमारी टीम पूरे महानगर में 94 विधानसभा क्षेत्र के महानगर हम लोग हर जगह डोर टू डोर जाके समझाने का काम और वैक्सीनेशन दिलवाने का काम कर रहे हैं। अभी जस्ट अपोजिट हमारे वार्ड 42 में भी आबिदा हाई स्कूल में, मुस्लिम क्लब में और हाफिज जी चौक पर और पुरानी बाज़ार में और शहर मोती झील हर जगह पे वैक्सीनेशन का काम कर रहा है। हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, चारों तरफ वैक्सीनेशन पे भीड़ भी है और काफ़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो पहले भ्रमित थे अब वो बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन लेने का काम कर रहे हैं और ये हम लोगों की मेहनत जो है रंग लाई है। इंशाल्लाह आगे भी हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे, महानगर युवा टीम के द्वारा भी और मिल्लत सोसाइटी की टीम द्वारा भी। गुरुवार को एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहां स्थित भूसाई चौक माझी टोला में मस्तिष्क ज्वर चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत सजनी रखिया ध्यान चमकी बुखार के चलल बा बीमारी लोकगीत के द्वारा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। लोकगीत के माध्यम से लोगों को बताया गया कि बच्चों को धूप में ना भेजें, रात में भरपेट भोजन खिलाकर सुलाएं, दिन में 2 बार नहाएं, दिन में नींबू पानी या ORS का घोल बच्चों को दे। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि सरकार बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए ताकि बच्चों की जान न जाए। बउआ के धूप में तू बाहर न भेजिहा, बउआ के रात में तू भर पेट खियइहा, अरे रखिए तू इनका ध्यान हो, अरे रखिए तू इनका ध्यान, चमकी बुखार के चलल बा बीमारी, सजनी रखिया ध्यान, चमकी के चलल बा बीमारी, बउआ के दिन में तू 2 बार नहाइहा। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहां के भूसाई चौक माझी टोला में चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। जहां एक तरफ कोरोना बाढ़ का लोग संकट का सामना कर ही रहे हैं, वही दूसरी तरफ चमकी बुखार से बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऊंच तापमान और उमस भरी गर्मी से हर साल यह बीमारी भयावह रूप ले लेती है और न जाने कितने बच्चों की जान चली जाती है और अभी तक 10 बच्चों की जान चली गई, जो कि बहुत दुखद है। आज मंच के द्वारा इस बीमारी को रोकथाम के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। गांव में लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। लोकगीत में यहाँ बताया गया लोगों को कि बच्चों को धूप में ना भेजे, रात में भरपेट भोजन खिलाए और मतलब कि बच्चों को दिन में 2 बार नहाए और हो सके तो नींबू पानी या ORS घोल भी पिलाए और साथ ही इसके साथ चमकी को 3 धमकी से मतलब हराने की बात बताई गई कि बच्चे को मतलब कि भरपेट रात में भोजन खिलाए। दूसरा धमकी ये कि जब भी मतलब कि वो मतलब सुबह उठे माता पिता तो बच्चों को भी उठाए और तीसरा धमकी ये कि अगर बच्चों को लगे कि चमकी का लक्षण आ गया है, चमकी बुखार दांती लग रहा है, तो तुरंत अस्पताल ले जाए। साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं कि इस बीमारी का इलाज निजी अस्पताल में भी इसका निःशुल्क इलाज और निःशुल्क दवा हो। साथ ही इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि किसी बच्चे की जान न जाए। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 130वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा छाता चौक स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जो काम किया है वो अद्वितीय और बेमिसाल है। आज नागरिक मोर्चा ऐसे महान समाज सुधारक के सम्मान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर हम सभी एकत्रित होकर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सत नमन कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे महान देशभक्त समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक की जयंती और पुण्यतिथि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाए। 2004 में जब ये सर्वे हुआ तो सर्वश्रेष्ठ बंगाली का सम्मान इनको मिला था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। उनकी जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए
आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।